ठाकुर जी को अनुभव अंतिम श्वास आवे वासे पहले करनो है, करनो है, करनो है, यह दृढ़ निश्चित कर लीजिए अपने चित्त में, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ है जाएगा। हमने जितने भक्तन के चरित्र पढ़े हैं, चाहे भक्तमाल जी में हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी में हो, चाहे रामचरितमानस में हो, सबने मुक्ति प्राप्ति की, लेकिन सबके चरित्र में मुक्ति से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि भगवत दर्शन के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और अनुभवी ना भयो जीवन भर ठाकुर जी को मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अंते नारायण स्मृति मुक्ति प्राप्त कराती है, पर अंत में नारायण स्मरण भी उसी को ही हो सकता है जिसने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया हो। ढूंढो, खोजो, कहां है श्याम सुंदर, और इन दो युगल नेत्रन को अनुभव कराओ वा झांकी को। यही उद्देश्य के साथ भजन करो, यही उद्देश्य के साथ अपनी परंपरा में प्रवेश करो, अपने गुरु आचार्यन की वाणी मानो, केवल यही उद्देश्य कि एक बार प्रिया प्रियतम दिख जाए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। और किस लिए छोड़ा जग, किस लिए नाता जोड़ा आपसे? केवल एक बात सुनने के लिए। क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, एक बार हृदय से तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। बस ये कह के आप चले जाइयो, फिर जीवन में कभी मत मिलियो, अंतिम श्वास तक मत आइयो। बस एक बार ये कह के चले जाओ नाथ कि हाँ, हम आपके हैं, आप हमारे। भैया, सिद्धांत अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, पर सब में मूल तो यही है कि प्राप्ति श्री श्याम सुंदर की करनी है, और जीवित अवस्था में करनी है, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को समझाया, मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की याचना करो। और श्री सुखदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, नाथ, अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, अब आपके चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, और इन 7 दिन में आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव कराओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री 2 पुत्र, इनमें से एक पुत्री हुई देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवहूति माता सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी, और श्री कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाके भजन करने लगे। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम था देवहूति, जिनका चरित्र भी हमने सुना। एक थी आकुति, एक थी प्रसूति, और 2 इनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा का 2 कन्याओं से विवाह हुआ। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम श्री ध्रुव हुआ, और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। अब ये प्रसंग है तो इतना अद्भुत कि इसका विस्तार सुनाया जाए। थोड़ा सा कह देता हूं। हम सब उत्तानपाद राजा हैं, और हम सब की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। मन और बुद्धि, ये 2 पत्नी हैं हमारी।
जैसे ही 1:30 बजते हैं दोपहर के, हम लोग अपनी घड़ी देख करके पूछते हैं, अरे कथा में चलेगो? तब दोनों पत्नियों से पूछा जाता है, कथा में चलोगे? तो बुद्धि काके ए कहा, अब यहाँ ते कोई इतनी दूर जटेरी में जाके तो बाबा कथा करा रहे हैं, वहां जाओ, फिर यहाँ ते पहले बाइक पकड़ो, फिर वहां ते कोई साधन पकड़ो, फिर वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके फिर बैठ भी के काजे अपनी जगह ढूंढो, फिर कथा होगी, कथा के बाद फिर रात में अंधेरो गुप है जाए, फिर लौट के आओ। बढ़िया यूट्यूब पे चलाए कि यही सुन ले कथा। बुद्धि क्या कह रही है या मन क्या कह रहा है, यही सुन लो। लेकिन बुद्धि क्या कहती है, अरे इतनी पास कथा है रही है, ब्रज में कथा है रही है, ब्रज के कोने में कथा है रही है, जटेरी धाम सबने जापा में, एक बार चल दे वहां को। एक बात मान करके आप आते। कई बार कई लोगों से आप पूछते हैं तो वो कहे, भैया दोनों मन है रहे, मेरा मन तो है रो घरों रुक जाऊं, मेरा मन है रो चलो जाऊं। ये दोनों स्थिति मन की नहीं होती, एक बुद्धि की होती है, एक मन की होती है। अच्छा, मन की कौन सी, बुद्धि की कौन सी, ये कैसे पता किया जाए? बुद्धि श्रम वाली क्रिया कराने से पीछे रखती है, मन जिसमें आराम ज्यादा मिलता हो उन क्रियाओं को कराने में ज्यादा आगे रखता है, और बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए उस क्रिया को करने में संकोच नहीं करती। बुद्धि, व्यक्ति कभी भी वर्जिश करने जाता है, अखाड़े में जावे, जिम जावे, सुबह सुबह खेलवे जावे, दौड़वे जावे, मन से कभी नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति विद्यालय कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि परिश्रम कराती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बुद्धि की माने कि मन की माने? बोले दोनों एक रस हो जाएं। जो बुद्धि चाहे वही मन चाहे, जो मन चाहे वही बुद्धि चाहे, ये एक रस है जाए, ये एक भक्त को स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन तभी छोटी मैया ने डांट दिया। सुन करके श्री ध्रुव जी महाराज लौट के आए। बड़ी मैया ने, ध्रुव जी की माता जी ने आज्ञा की कि तुम वन में जाओ और ठाकुर जी को भजन करो। 5 महीने का वन में जाकर के भजन किया। ठाकुर जी प्रकट हुए और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गाकर के ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात यहां पर ध्रुव जी के वंश की आगे कथाएं सुनाई गईं। इन्हीं के वंश में बैन हुए, बैन के शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, और पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाते हुए श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ, और बाल अवस्था में ही अपने भजन के माध्यम से विपरीत परिवार में जन्म लेकर के भी प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। खंभ भेदन करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी पर कृपा की। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान के चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने के पश्चात बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ और बलि ने तीनों लोक हड़प लिए। उस तीनों लोकों को मुक्त करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। बोलो वामन भगवान की। वामन अवतार की कथा श्रवण कराने के पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम पूरी सूची सुना रहे हैं ताकि कृष्ण जन्म कर सकें। आज अभी हम 9वें स्कंद पर पहुंच गए, 10वें स्कंद पर ठाकुर जी को जन्म हुए को। तो भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजद पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग करके जो वन की ओर चले गए। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष वन में
निवास करने के पश्चात रावण जैसे खलों का वध करके जो वापस कौशलपुर अयोध्या में आकर के विराजे, ऐसे राजकुमार प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में सुनाते हुए कथा यहां पर प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा, और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। जिस प्रकार अभी हमने संपूर्ण 9 स्कंद आपको पिछले 15-20 मिनट में सुनाई दिए, ऐसे ही श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। जैसे ही 2 श्लोकों में सुनाई तो श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज बोले, आपने अब तक की लीलाएं मुझे छोटी छोटी सुनाई, कोई बात नहीं, पर जिन कृष्ण की लीला सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, उनकी तो लीला मुझे विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। पहुंच गए महाराज जी 10वें स्कंद पे। आज तो हनुमान जी भी कह रहे होंगे मोतु तेज उड़ के गयो है। जाते ज्यादा समय तो मोह लंका पहुंचने में लगी, जितनी देर में ही प्रथम ते 10वें पे पहुंच गो। भैया देखो, ये तो कई लोगों के मन में भाव रहे ना कि अरे कृष्ण जन्म कर रहे हैं तो उन्हें कथा भागवत जी की पूरी तो करें। तो बस उनकी भावना की पूर्ति के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और ये सबरे स्कंद स्पर्श मात्र किए हैं। बाकी कथा तो भैया 4 घंटा का 4 महीना हम सुनाते रहे तो पूरी नहीं होगी। बीच बीच में ऐसे ऐसे भाव आएंगे, चरित्र आएंगे, लीला आएंगे, सबको विस्तार कैसे करेंगे?